दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, जहां पर सुकून काफी परेशान है क्योंकि वो अपनी पेंटिंग ढूंढ रही है, क्योंकि उसी में जाकर वो अपनी शक्तियां वापस पा सकती है। ऐसे में पेंटिंग ना मिलने पर सुकून काफी परेशान हो गई है और हर जगह पेंटिंग को ढूंढ रही है। तभी वहां पर पहुंचती है रूही उस पेंटिंग को लेकर, और पेंटिंग को देखकर सुकून को सुकून आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं रूही को हो गया है सुकून पर शक। ऐसे में वो उससे सवाल जवाब कर रही है, साथ ही उसे ये भी कहती है कि वो ये पेंटिंग फेंक देगी क्योंकि इस पेंटिंग में कुछ गड़बड़ जरूर है। हालांकि रूही इस बात से अनजान है कि गड़बड़ खुद सुकून ही है। ये तो मैंने बनाई है। ये पेंटिंग तुमने बनाई है? सुकून, क्या कर रही हो तुम? अरे मैं तो इस अमेजिंग कलाकार की कलाकारी की तारीफ कर रही थी। I mean रूही, I'm your fan। अब वैसे मैंने ये पेंटिंग बाजार में एक सड़क किनारे दुकान से खरीदी थी, पर तुमने पेंटिंग फेंक क्यों दी? इतनी अच्छी पेंटिंग है और नहार को भी तो पसंद थी ना? सुकून, तुम्हें कैसे पता कि ये पेंटिंग नहार जी को पसंद है? अब वो रूही इतने टाइम से नहार के साथ काम करके उनके काम का, उनकी पसंद के बारे में, उनका टेस्ट मैं समझ गई हूँ अभी। तुम बताओ ना, तुमने पेंटिंग क्यों फेंक दी? इस पेंटिंग में ना कुछ तो प्रॉब्लम है और मैं तुमसे भी यही उम्मीद करूंगी कि तुम प्लीज इस पेंटिंग को फेंक दो। रूही, मैं इस पेंटिंग को दीवार पर लगाना चाहती थी, मुझे इतनी पसंद आई, पर ये घर मेरा नहीं है, इसलिए मैंने इसे अपने संदूक में संभाल कर रखा था। देखो सुकून, मैं जो भी कह रही हूँ ना बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ, और इस पेंटिंग को फेंकने में ही हम सब की भलाई है। प्लीज प्लीज मेरी बात मानो। बताओ। ये पेंटिंग तो रूही ने ही बनाई है, पर ड्रामा ये चल रहा है कि अब मैं पेंटिंग से बाहर आ चुकी हूँ और बेचारी रूही ने ही मेरी पेंटिंग बनाई है और मैं इसी के घर पे आके इसके पति को ले जाने के चक्कर में हूँ। I mean, वो पहले काली थी, अब वो गोरी हो गई, मतलब वो वापस आई है जब ये पेंटिंग से निकल कर, तो वो सुंदर लड़की बनकर आई है। तो वो फैमिली ड्रामा ऐसे चल रहा है कि उसके फैमिली मेम्बर्स जो दादी हैं उनको लग रहा है कि ये नाहार की वाइफ होती काश, तो वो मतलब वशीकरण करके नाहार को अपना बनाना चाहती है क्योंकि उसे अपनी लास्ट लाइफ में कभी प्यार नहीं मिला। जैसे कि सुकून नाहार को लेके जाना चाहती है और रूही इतनी भोली मासूम सी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता आजकल की ज़िंदगी में कोई ऐसा होता है कोई दूसरी औरत लेके जाना चाहे और वो इतनी बेवकूफ़ और भोली हो। बट स्टिल रूही अगर नहीं समझ पा रही, मुझे लगता है रूही जैसी भी लड़कियां शायद होती होंगी, शायद इसीलिए ये स्टोरी बेस्ड है और सांवली दिखाई है, बहुत सिंपल स्वीट सी लड़की दिखाई है। ऑनेस्टली नैन्सी भी वैसी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे तो लगता है मुझे अगर कोई एक बोले मैं उसको 5 सुनाऊंगी, लेकिन रूही को बहुत स्वीट सिंपल दिखाया है और उसको जनरली उसको कुछ नहीं पता क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में। सिंपल तो है नैन्सी वैसे। हाँ, सिंपल कह सकते हैं बट मासूम नहीं कह सकते, दिखने में भले ही मासूम है। बस ये चल रहा है। रूही को कहीं ना कहीं डाउट तो हो गया है क्योंकि वो पेंटिंग उसको सुकून के उस डब्बे में मिलता है, तो रूही बहुत वैसी हो जाती है कि ये पेंटिंग इसके पास कहाँ से आया। पर रूही मतलब वैसी है कि उसको कोई भी बातों में उलझा देता है और वो बेचारी समझ नहीं पाती है। बट ठीक है, अब मुझे लगता है रूही भी कहीं ना कहीं सच्चाई का पता चलेगा रूही को, और फिर रूही अपने तरफ से जो हो पाएगा, क्योंकि रूही एट द सेम टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, बहुत कॉन्फिडेंट भी है और उसको अपने प्यार पर बहुत भरोसा भी है। तो मुझे लगता है रूही के साथ खाटू जी भी हैं, तो वो रूही के साथ कुछ गलत तो होने नहीं देंगे। सो एंड लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो भाई इस पेंटिंग का गोलमाल तो जारी है। अब देखना होगा कि रूही को सच का पता कब और कैसे चलता है।
क्योंकि यहाँ सुकून तो नाहर को अपने साथ ले जाने आई है। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है फिर से लाइक करें, कमेंट देखें, अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।